We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के इन्हीं शब्दों द्वारा हमने यानी भारत के लोगों ने इस देश को दिया एक गणराज्य यानी द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। साल था 1950 और दिन था 26 जनवरी। आइए बच्चों, आज सोनालिका ई गुरुकुल में जानते हैं इस दिन की इंपॉर्टेंस को और जानते हैं गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के बारे में। प्यारे बच्चों, किसी भी इंडिपेंडेंट देश को चलाने और उसे कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी है एक कानून व्यवस्था होना यानी एक लीगल सिस्टम या फिर गवर्नेंस। चलिए आपको एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि घर पर जब भी कोई बड़ी चीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या मोबाइल फोन आता है तो उसके साथ एक बुकलेट आती है जिसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहते हैं। उस बुकलेट में लिखा होता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मशीनरी को कैसे ऑन करना है, कैसे इसे चलाना है, इसके क्या-क्या फंक्शंस हैं और बाई चांस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम या खराबी आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है और भी बहुत सारी बातें। तो वैसे ही किसी भी देश को चलाने के लिए किस तरह के कानून चाहिए, कैसे गवर्नमेंट बनानी चाहिए, सिटीजन्स को कौन से राइट्स और ड्यूटीज देनी है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ था। बच्चों, आप सभी तो अच्छे से जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया पर ब्रिटिश रूल चलता था, लेकिन आजादी के बाद सबसे जरूरी था अपने देश का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना। और इसी बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की घोषणा की गई। इस सभा में कई कमेटीज थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन पर जिम्मेदारी थी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की। और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन द इंडियन हिस्ट्री, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। इनके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस पूरी प्रोसेस में इन्होंने कई अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। फिर फाइनली 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पेश किया। जी हां, आपने सही सुना, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था। फिर कुछ चेंजेस और संविधान सभा के सिग्नेचर्स के बाद 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान भारत पर लागू कर दिया गया और हमारा देश एक गणराज्य बन गया। बस तभी से आज तक ये दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, ये तो थी हिस्ट्री की बात। अब जानते हैं कि आजकल रिपब्लिक डे कैसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है रिपब्लिक डे से एक दिन पहले की शाम से, जब हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से पूरे देश को संबोधित करके एक संदेश देते हैं। लेकिन रिपब्लिक डे की मेन अट्रैक्शन है इस दिन होने वाली परेड और हमारे नेशनल फ्लैग का फहराया जाना। देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर रिपब्लिक डे का मेन आयोजन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ध्वज फहराकर ध्वजवंदन किया जाता है और एक साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया जाता है। और इसके बाद शुरू होती है द मोस्ट फेमस परेड, जो कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की जाती है। इसमें कई लोग भाग लेते हैं, जैसे इंडियन आर्मी की बहुत सारी रेजिमेंट्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही अदर फोर्सेस जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF
आईटीबीपी, एनएसजी और बहुत सारे। इन सभी के एक साथ चलते हाथ और कदम ताल का नजारा तो देखते ही बनता है। और इसमें आप सभी के जैसे बच्चे भी हिस्सा लेते हैं, जैसे एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, स्काउट्स एंड गाइड्स और ढेरों स्कूलों के बच्चे। इसके बाद डिफेंस फोर्सेस अपनी करेज, अपनी हिम्मत, अपने टीम वर्क को हेलीकॉप्टर्स और मोटर बाइक्स पर प्रदर्शित करते हैं। और फिर डिफेंस फोर्सेस अपने आधुनिक उपकरणों और हथियारों का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जांबाज पायलट्स आसमान में तिरंगा बनाते दिखाई देते हैं। अंत में देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग हिस्सों से झांकियां पेश की जाती हैं, जो वहां का कल्चर, वहां का फोक और वहां का ट्रेडिशन दर्शाती हैं। और फाइनली बच्चे बड़ों और सभी को लड्डू और मिठाई बांटी जाती है। और बच्चों, देश के हर हिस्से में इस दिन ध्वजवंदन के साथ साथ अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो देखा बच्चों, ये दिन कितना इम्पोर्टेंट और कितना एक्साइटमेंट से भरा होता है। तो आप भी धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ और गुनगुनाते रहिए प्यारे प्यारे देशभक्ति के गीत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा